हेलो नमस्कार मित्रों। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 8 शांति शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो के पार्ट 2 को लेकर के आया हूं। दोस्तों इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें 40 प्रश्न कराए थे। दोस्तों उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो देखनी है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित होनी चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षा है वो इस तरह की दी जाए जिससे कि बच्चा भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके या अपना रोजगार कमा सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है। तो दोस्तों हिंसा का मोर्चा कौन सा है, भ्रष्टाचार एक हिंसा का मोर्चा है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है। सामाजिक खतरा, धार्मिक खतरा, भौगोलिक खतरा, आर्थिक खतरा। तो दोस्तों भौगोलिक खतरा का इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि भौगोलिक खतरा तो अपना जो पृथ्वी है उससे संबंधित होता है, जैसे भूकंप वगैरह है। तो इसमें जो शिक्षा है, शांति शिक्षा है, उसमें हिंसा के कुछ खतरे बताए गए हैं, उनमें ये संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है न्याय की स्थापना, ये विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 45। प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है। तो दोस्तों अगर अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसने दी। तो दोस्तों अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 गुण जो शिक्षा के बताए हैं वो जैन दर्शन में बताए हैं, और जो ब्रह्मचर्य है ये सबसे बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी ने बताया है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। दोस्तों सत्य सब जानते हैं, सच बोलना। अहिंसा किसी की हिंसा ना करना, किसी की हत्या ना करना। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है दोस्तों चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना। अगला प्रश्न होता है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं। तो दोस्तों विवाद होना, जब किसी से विवाद होता है तो ये तनाव की घटना का स्रोत कह सकते हैं। खेलने में कोई भी तनाव नहीं होता, घूमने में या ध्यान लगाने में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पतंजलि के अनुसार योग का जो अर्थ है वो उसका अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों अष्टांगिक योग में यम, आसन, प्राणायाम सम्मिलित नहीं है। प्राणायाम नहीं होता, प्राणायाम सम्मिलित होता है। दोस्तों प्राणायाम सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मूलभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों जातिवाद। लोकतंत्र में जातिवाद नहीं होता है। अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्तों भाग 4A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है और भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भाग 4A। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन कब हुआ। तो दोस्तों UNO का गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन से गुण होने चाहिए। विषय पर पूरी पकड़ हो, ये होना चाहिए शिक्षक में। नवीन एवं रुचिकर शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना जानता हो, ये भी होना चाहिए। और शिक्षक चरित्रवान हो। तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा सही डी, उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 55, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य क्या थे? तो दोस्तों इसके प्रमुख कार्य क्या थे? गरीबों की यथासंभव सहायता करना, स्वामी रामकृष्ण की शिक्षाओं एवं वेदांत का प्रभावशाली ढंग से प्रचार करना, जन कल्याण के लिए शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 1986 में घोषित हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों सन 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 58, निम्नांकित में से कब मानवाधिकारों की घोषणा की गई? तो दोस्तों मानवाधिकार की जो घोषणा की गई थी वो 9 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार की घोषणा कब की गई? 9 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ धर्म की बात हो रही है, तो परिवार का वातावरण, जैसे अगर परिवार में धार्मिक व्यक्ति हैं तो बच्चे भी धार्मिक होंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक आचरण, ये किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए, तभी एक बच्चा किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता किसी भी राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं बनती। अगला प्रश्न 62 नंबर, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। जैसे 2, 4, 6 या जो भी देश सम्मिलित होते हैं वो आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। अगला प्रश्न 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है? तो दोस्तों सर्वाधिक बाधक तत्व की बात करें तो मनोवैज्ञानिक व्यवधान, ये सर्वाधिक बाधक तत्व बनता है। अगला प्रश्न 64 नंबर, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो दोस्तों सतत का मतलब होता है लगातार चलना, और इसका सही जवाब हो जाएगा असीमित संसाधन। ये जो संसाधन है असीमित संसाधन, ये सतत विकास का आयाम नहीं है। सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए सतत विकास आवश्यक है, मतलब लगातार विकास होते रहना चाहिए, जिससे कि जो पर्यावरण है वो स्वच्छ और शुद्ध बना रहेगा। अगला प्रश्न 66 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई? तो दोस्तों इसकी घोषणा 1948 में हुई थी, अभी आपने पढ़ा 9 दिसंबर 1948। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, ये समावेशी शिक्षा का हनन है, ये जवाब नहीं हो सकता। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। दोस्तों फिर से अलग वाली बात आ गई, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, तो ये भी अलग वाली बात है। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा। अगला प्रश्न 48 नंबर, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो दोस्तों अगर बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाना है तो उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराया जाए और उनमें नए नए प्रकार के गुण, अच्छे अच्छे गुणों का विकास किया जाए। अगला प्रश्न है 69 नंबर, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। यहाँ एक और पूछा जाता है, न्याय दर्शन के प्रणेता या न्याय दर्शन किसने दिया है? तो दोस्तों न्याय दर्शन गौतम ने दिया है। किसने दिया है? गौतम ने। अगला प्रश्न है 70 नंबर, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति और मानव जगत के बीच। कौन सी शिक्षा है? वो है प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बिठाने पर बल देती है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न 72 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खुलापन। सामाजिक नहीं होगा, एकांत प्रियता नहीं होगा, स्वार्थपरक नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा खुलापन। तो दोस्तों यहाँ से परीक्षा में आए हुए प्रश्न शुरू हो चुके हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे।
इन पर ध्यान से देखना है इनको। आगे प्रश्न है दोस्तों 72 नंबर हो गया। उसके बाद 73 नंबर, उ आ बंधन का निर्माण होता है। तो दोस्तों उ आ का मतलब है उद्दीपन और अनुक्रिया बंधन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकूलन के नियम से उद्दीपन और अनुक्रिया का निर्माण होता है। दोस्तों उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होता है? जैसे थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था और उन्होंने क्या किया था कि एक पिंजरे में एक बिल्ली बंद की थी, एक यहाँ पर कहीं खटका लगा हुआ था और बाहर भोजन रखा था। जब बिल्ली को भूख लगती थी तो यहाँ पर मछली थी या फिर मांस था, मछली या मांस था, तो ये उद्दीपक का कार्य करता था। और जब ये उद्दीपक का कार्य करता था तो जो बिल्ली जो काम करती थी, बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करती थी, उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया बंधन का निर्माण किससे होता है? अनुकूलन के नियम से होता है। किसके नियम से? अनुकूलन के नियम से। अगला प्रश्न 74 नंबर है, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शांति निकेतन और विश्व भारती इन दोनों की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? तो दोस्तों लोकतंत्र के सिद्धांत है स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता। अगला प्रश्न 76 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण दशक कब घोषित किया था? तो दोस्तों ये 2001 से 2010 तक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। दोस्तों यह बहुत ही प्रचलित कथन है, अब्राहम लिंकन जी का है और ये बार बार पूछा जाता है कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। कभी कभी इतना ही कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों हम क्या जवाब देंगे? अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता अभी बताया था महर्षि पतंजलि। योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न, विश्व भारती की स्थापना। दोस्तों वही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं, इन पर थोड़ा गौर देना है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न 72 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो दोस्तों व्यक्तित्व के 5 गुणों में कौन सा गुण शामिल है? खुलापन। अगला प्रश्न दोस्तों 79 नंबर है, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सदैव चिंताग्रस्त रहना। सदैव अगर चिंताग्रस्त रहेंगे तो ये तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं हो सकती, इसमें तनाव कहीं ना कहीं बना ही रहेगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। अगला प्रश्न दोस्तों 81 नंबर, अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है। प्राणायाम ये सम्मिलित है, आसन सम्मिलित है, ध्यान सम्मिलित है, लेकिन दोस्तों जो विधि विधान है ये सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बहुगली प्रश्न खत्म होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।